आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल के टियर 1 के हम सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं इन प्लेलिस्ट्स में। अभी हम जीके जीएस जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब आज एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे और हम इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहे हैं। आप उनको भी जाके देख सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स के जो है वो बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो साथ में एक बेसिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं। वहाँ जाकर आप मैथ्स के इजी क्वेश्चन से जो है वो टफ़ क्वेश्चन की तरफ जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन पेपर में बेसिकली ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन यानी आपके पास जो योजना आयोग होता है, ठीक है, इंडिया का, वो कब जो है वो उसका सेटअप हुआ था। तो ये हुआ था 1950 में, ठीक है, 1950 में सेटअप हुआ था। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पर हुआ क्या कि बाद में 2014 में ये जो प्लानिंग कमीशन है इसे डिसॉल्व कर दिया गया और 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह जो है वो नीति आयोग ने ली है, ठीक है, 2015 में। तो आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मेघालय, गोवा, कर्नाटक और असम। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइज टीम्स डिड ए बी डिविलियर्स प्ले इन आईपीएल 2020, ठीक है। ए बी डिविलियर्स ने कौन सी जो है वो टीम से जो है वो आईपीएल 2020 में प्ले किया था। तो ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है, ये इसकी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हु वोन द टोयोटा थाईलैंड ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन बैंकॉक इन जनवरी 2021, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 था इस क्वेश्चन पेपर में और इसका जो आंसर है वो है कैरोलिना मरीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वोन द 3rd रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नोवेल द सिटी एंड द सी इन दिसंबर 2020। तो यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है राज कमल झा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन लेह द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन डैश वैली इन जनवरी 2021, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैली थी वो थी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन 3 करेक्ट है, नुब्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाउन सिटी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है गोपालपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर अ कॉपर माइन, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है खेतड़ी, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट रहेगा। खेतड़ी जो है वो बेसिकली एक शहर है राजस्थान में, ठीक है, और ये जो है वो कॉपर माइंस के लिए बहुत ही फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच hot less dense material rised upward and are replaced by colder more dense material, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो ये प्रोसेस होती है नंबर 4, ठीक है, कन्वेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सतलुज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन किताब उल हिंद दैट गेव एन इंसिसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली सेंचुरी इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अल बिरूनी। ये ईरानी जो है वो स्कॉलर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं और यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट में कि हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात। नेक्स्ट है ही ऑथर्ड द बुक सत्याग्रह प्रकाश। नेक्स्ट है ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। नेक्स्ट है ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इनकरेक्ट ही बताना है क्योंकि ब्रह्मो समाज के जो संस्थापक थे, ठीक है, जो फाउंडर थे, वो दयानंद सरस्वती नहीं थे, वो राजा राम मोहन रॉय थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इनकरेक्ट लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बताना है आपको किडनी का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन हेल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है 1931। ठीक है, 1931 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, इन दिसंबर 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट ऑफ डैश एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 more months अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री चरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पद्म विभूषण अवॉर्डी ऑफ 2021। ठीक है, तो 2021 में पद्म विभूषण जो मिला था वो था सुदर्शन साहू को मिला था। ठीक है, श्री सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण मिला था 2021 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज अ डैश कैरेक्टर कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन इन अ आरटीजीएस सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये यूटीआर नंबर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर ये होता है, कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें जो रिसिप्ट लास्ट में आपको मिलती है वहाँ पर यूटीआर नंबर दिया होता है। आई थिंक रेफरेंस नंबर भी दिया होता है, ऊपर जो है वो यूटीआर नंबर दिया होता है और ये जो है वो 22 कैरेक्टर्स का नंबर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो है वो 3 करेक्ट रहेगी, 22 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, एज पर द यूनियन बजट ऑफ 2021-22 हाउ मैनी रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विल बी सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 4। ठीक है, 4 इंस्टीट्यूट जो हैं वो सेटअप हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इम्पल्स। ये जो डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं और जो इम्पल्स होता है, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम है उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, एम यानी क्या होता है, मास होता है। ठीक है, एल क्या है यहाँ पर, लेंथ है, और टी क्या होता है, ये टाइम होता है। ठीक है, टाइम होता है MLT और पावर में -1 है। क्लियर, ये इम्पल्स का जो है वो डायमेंशनल फार्मूला है और उसके यूनिट से ये बनता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का भी सेम ही होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इन जनवरी 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है उमेश शर्मा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज एम्ड एट हेल्पिंग एक्सेलरेट द अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हैं PM वानी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये स्कीम के अंडर है ये। तो अगर हम इस स्कीम की फुल फॉर्म देखें, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, ये है PM वानी स्कीम के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टू मैटर्स ऑफ लॉ एंड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में जो साइंस यूज होता है वो है फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, ये ब्रांच रहती है और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये क्वेश्चन पेपर हमारा खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।